हाय फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्यूबरनेटिस के रियल टाइम क्वेश्चन और आंसर के ऊपर। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्विच करें जॉब डेवऑप्स के ऊपर। तो आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम सिंपल आज स्टार्ट करते हैं। क्यूबरनेटिस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो कई बार ऐसा पूछ लेता है कि हाउ डज क्यूबरनेटिस हेल्प इन कंटेनराइज्ड डिप्लॉयमेंट। अब इसमें आपको थोड़ा सा समझना है कि ये कैसे हेल्प करता है कंटेनराइज्ड डिप्लॉयमेंट के लिए। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सिनेरियो के अंदर जाइए, और जिन्होंने डॉकर पढ़ा है, जिन्होंने क्यूबरनेटिस को पढ़ा है, क्यूबरनेटिस के सारे कंपोनेंट में डिप्लॉयमेंट है, क्लस्टर बना के उसमें काम किया हो, तो आपको यहाँ पे सिंपल बताना है कि ये कैसे हेल्प करता है डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के लिए। अब डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के लिए आपको चार इंपॉर्टेंट बातें भी यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, जैसे कि स्केलिंग की बात करें, है ना। स्केलिंग के बाद कई बार प्रोडक्शन के अंदर आपका लोड आता है, तो लोड को भी मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद सारी जो भी आपने इंफ्रा सेटअप किया हो, तो उस इंफ्रा सेटअप के लिए मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन अगर चल रही है प्रोडक्शन के अंदर, तो आपको ये सारी चीजें स्केलिंग के लिए, लोड के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, और सारा कुछ आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको सिंपल बताना है कि क्यूबरनेटिस हेल्प करता है कंटेनराइज डिप्लॉयमेंट के लिए विद द हेल्प ऑफ स्केलिंग, बोल सकते हो, लोडिंग, बैलेंसिंग और मॉनिटरिंग, जितना भी कंटेनराइज सिस्टम है। इसके अलावा अगर आप एक प्रोडक्शन लेवल पे बैठे हो, काम कर रहे हो, या फिर आप स्विच करना चाहते हो, तो आपसे पूछ सकता है कि भाई इसके एडवांटेजेस क्यों है। क्योंकि जब जब आप डिप्लॉयमेंट करते हो, तो कंटेनराइज जो भी एप्लीकेशन है, जो आपके क्लस्टर बने होते हैं, है ना। अब जिन्होंने क्लस्टर बनाया होगा, क्लस्टर के ऊपर काम किया होगा, तो ये क्लस्टर का एक्चुअल में बेनिफिट क्या होता है ना। ये सारे क्लस्टर बने हुए हैं, मान के चलिए ये सारे क्लस्टर है। अब उस क्लस्टर पे इसका एडवांटेज फीचर्स क्या है, क्योंकि जो आपने डिप्लॉयमेंट किया अपना कंटेनराइज एप्लीकेशन, वो कहीं ना कहीं क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे चल रहा होगा, ना कि कंटेनर के ऊपर। ठीक है, तो क्लस्टर कंटेनर में चल रहा होगा, लेकिन क्लस्टर बनाना पड़ता है आपको। उसके अलावा ये सिनेरियो आपको बताना है कि हाँ, ठीक है, अब आप उससे पूछता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, तो आप एक सिंपल सिनेरियो पे डिप्लॉय कर सकते हो कि सर बेसिकली वी आर यूजिंग इन कंटेनराइज्ड डिप्लॉयमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ स्केलिंग, लोडिंग, बैलेंसिंग एंड मॉनिटरिंग containerization, as well as you can add we can use various kind of features like that deployment or containerized application on Kubernetes cluster। तो आपको ऐसा थोड़ा सा डीपली चल के बताना है, सो दैट इंटरव्यूअर समझ सके यस यू आर वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है, उसके अलावा ये सारे काम आप जैसे ही कर लेते हो, उसके बाद डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने की, जो डिप्लॉयमेंट की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्ट होता है Kubernetes के। जो आपने क्रिएटिंग डिप्लॉयमेंट किया था अपने सर्वर के लिए या फिर एप्लीकेशन को रन करने के लिए, तो क्यूबरनेटीज ये सारी चीजें आपको देता है और मैनेज करता है। ठीक है, बैकएंड में आपके सर्वर चल रहे होंगे डेफिनेटली, तो ये सारी चीजें कौन रिकवर करता है, ये सारी चीजें आपकी ना ऑटोमेटिकली रिकवर होती है। कल को कोई फेलर होता है, प्रोडक्शन के अंदर बैठे हो, तो फेलर होने के केस में आपने पता होगा कि भाई पॉड चल रहा है ना, आपने क्लस्टर बना के चलो दोबारा से रिक्रिएट करेगा कि स्केल अप, स्केल मतलब क्या, अगर मैं स्केलिंग की बात करूँ, यही तो आपका स्केलिंग है ना। तो ये कुछ चार चीजें बताना। अब हाँ, इसके अंदर वो आपसे डीपली घुस के जाके पूछ सकता है, जो हम आगे फर्दर सिनेरियो के ऊपर आएंगे। ठीक है, कि कैसे स्केल अप स्केल डाउन कैसे होगा, बेस्ड ऑन, अगर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि बेस्ड ऑन आपकी जो डिमांड है, प्रोडक्शन के अंदर कोई फेलर आता है, तो उसको ऑटोमेटिकली रिकवर करेगा, बट हाउ, है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा सिनेरियो के अंदर घुसेंगे, तो आपको ये बातें और क्लियर होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके मैं फर्दर क्वेश्चन लेके आता जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे से बहुत से लोग कनेक्ट है जो क्वेश्चन आंसर मुझे शेयर करते रहते हैं, जिनका नहीं होता मुझसे ट्रबल शूट लेते रहते हैं, तो वो सारी चीजें भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट डे में, और इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।